तो निफ्टी का एक नंबर जिस पे रिएक्ट करना है हमको, वो है ONGC। ONGC की चर्चा हो रही है तो एक काम करा जाए, साथ में ऑयल इंडिया को भी ऐड कर दिया जाए, क्योंकि इसके नंबर भी दोनों के कल आए मंडे को। भाई साहब, आप क्योंकि कमोडिटीज नजर रखे हुए हैं तो ONGC ऑयल इंडिया जरा चार्ट पे टोल के रखिएगा। आता हूं आपके पास। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? ONGC के नंबर्स बुरे नहीं हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखेंगे, प्रॉफिट आपको एकदम फ्लैट दिखाई देगा। 9,870 करोड़ के आसपास ये फिगर है। रेवेन्यू करीब 10% बढ़कर आया है 38,367 करोड़ पर। इबिटा लेवल में करीब 2% तक का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। 17,230 करोड़ का ये फिगर है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होकर 44.5% के आसपास आए हैं। लेकिन अगर आप क्रूड रियलाइजेशन देखेंगे तो वो कुछ बढ़ा है, करीब 81.6 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। गैस प्रोडक्शन में हमने देखा है थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, और साथ ही साथ टोटल ऑयल प्रोडक्शन में भी बढ़त देखने को मिली है। तो नंबर्स ठीक है। ऑयल एंड गैस पर फोकस करेंगे तो ऑयल इंडिया भी रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफे में करीब 13% तक का इजाफा है। रेवेन्यू 2% बढ़कर आया है 57 करोड़ के आसपास। इबिटा में 11% तक की बढ़त देखने को मिली है। इस कंपनी के लिए मार्जिन्स में सुधार देखा गया है, और यहाँ पर 2 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, तो उस लिहाज से भी आज स्टॉक इंपॉर्टेंट रहेगा। बोनस डोल आउट हुआ है और रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन्स पे। भाई साहब, ये कैसे लग रहा है चार्ट्स पे? कोई ONGC या कोई ऑयल इंडिया? हालांकि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अगर बनने ही थे तो कच्चे तेल पे सबसे पहले असर पड़ता। ठंडा है, जहां छोड़े थे हम फ्राइडे को शाम को, वहीं कच्चा तेल इस समय भी खड़ा हुआ है। पर ये नंबर्स पे और चार्ट्स का प्लेसमेंट देखते हुए क्या कहना है आपका? जी आशीष जी, चार्ट्स पे ONGC तो काफी जो आपने वर्ड बोला ठंडाई दिख रहा है, काफी म्यूटेड सा है और 20 डे के ऊपर जरूर सस्टेन कर रहा है, बट स्ट्रेंथ ऐसी कोई मोमेंटम नहीं देखने मिल रही है। 281 के ऊपर अगर ये खुलता और सस्टेन करता है तो इसमें जरूर एक खरीदारी करी जा सकती है। एक ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा 281 के ऊपर। अगर ये खुल के सस्टेन करता है तो 289 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 278 का एक एसएल मेंटेन करे, 281 के ऊपर बाय करे। तो वहीं अगर ऑयल इंडिया की बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। भले ये मार्च से कंसोलिडेशन में चल रहा है, लेकिन उस कंसोलिडेशन का जो अपर बैंड है उसी के पास इसने सैटरडे को क्लोज दिया, और हमें लग रहा है इसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 675 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 635 का एक एसएल मेंटेन करें। अच्छा, सेल के वायदा बाजार के नंबरों पे चला जाए उससे पहले एक नंबर और हमें, जैसे ONGC निफ्टी का नंबर था, ऐसी JSW स्टील भी आया था, फ्राइडे को आया था। सैटरडे के उस छोटे सेशन में हम रिएक्ट कर चुके हैं, पर पूरा मार्केट तो आज लौट के आया है। तो JSW स्टील के जो रिजल्ट्स आए थे फ्राइडे को, बाजार बंद होने के बाद थोड़े से फीके थे। उसका रिएक्शन स्क्रीन पर है ही आपके, 2% दबाव पे था। कविता जी, JSW स्टील एक बार चार्ट्स पे प्लेसमेंट बताइए। JSW स्टील का चार्ट सेटअप इज गुड। ऑन अ वीकली चार्ट इसने अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए है, लेकिन सैटरडे के छोटे ट्रेडिंग सेशन में एक इनसाइड बार क्रिएट करके गया है। तो इन एनी केस अगर अपने प्रीवियस हाई को निकालता है 915 916, तब भी इसमें कोई न्यू बाइंग की तरफ आपको पोजिशनिंग करनी चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजिशन है वो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 874 का। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं वो भी डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने बड़े तरीके से आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। इसके साथ इशू ये हुआ था कि इसका इंडिया बिजनेस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ठंडा था, पर बाकी सब्सिडीज ने परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर दिया था। पर तवज्जो सब इंडिया कारोबार को देते हैं और इसीलिए ब्रोकरेजेस थोड़ी सी थम्स डाउन करती हुई। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।